यदि भगवत मार्ग में चलते हो तो तुमको ये मानना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। यहां घोर विपत्ति आ रही है तो समझ लो आगे बहुत बड़ी संपदा मिलने वाली है। घोरमा पदमत्र संपद मिवा वज्ञांत सनमानव निंदाम। यदि इस मार्ग में तुम चल रहे हो, कदम कदम पे तुम्हें परेशानी आ रही, ये तो तुम्हें 100% मानना होगा कि जो ही तुम भगवत मार्ग में चलोगे सही ढंग से, दंभ पाखंड नाटकबाजी में नहीं, मनोरंजन में नहीं, ये बात आएगी। सही कदम उठाओगे भगवत प्राप्ति के लिए तो सबसे पहली बात होगी तुम्हारा मन जलेगा, बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। शास्त्र प्रमाणित बात है, यद तज्ञे विष्णु परिणामे अमृतोपमम। जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम बड़ा अमृत जैसा लगेगा, विश्वास करो। ये परमार्थ ऐसा ही है, इसकी शुरुआत विष जैसी लगती। जैसे अब 2 बजे से उठना विष जैसा लगता है, लेकिन आपका अभ्यास हो जाए तो 2 बजे से जो साधना होती है ब्रह्म मुहूर्त को कई गुना बढ़कर लाभ देने वाली होती है। इसका जब परिणाम आएगा तो आप निहाल हो जाओगे, आप उन्मत्त हो जाओगे। विश्वास करो, पहली सबसे पहली परमार्थ की वृत्ति में जलन पैदा होती। यदि तज्ञे विष्णु, देखो अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ, कितना कष्ट सहा गया। उस कष्ट में सर्वप्रथम क्या निकला? विष। परिणाम में क्या निकला? अमृत। अमृत निकलने पर भी अमृत अपहरण हो गया। पिलाया किसने? श्री भगवान ने। समुद्र मंथन किसके बल से हुआ? श्री भगवान से। समुद्र मंथन की प्रेरणा किसने दी? श्री भगवान ने। समुद्र मंथन का सारा उपाय किसने किया? श्री भगवान ने। बिल्कुल ऐसे ही परमार्थ है। हमको प्रेरणा किसने की परमार्थ की? श्री भगवान ने। सत्संग किसने दिलाया? श्री भगवान ने। गुरु बन के उपदेश कौन दिया? श्री भगवान ने। चलाया किसने? श्री भगवान ने। अब ये जो विष उत्पन्न हो रहा है, हम जब भजन में बैठते हैं हमारा मन बड़ा गंदा गंदा सोचता है, हमारे मन में जलन होती, बड़ी अशांति हो जाती, मन नहीं लगता। ये विष है, इसे शिवोहम भाव से पियो। मैं मन नहीं हूं, साक्षी बनो, मन के दृष्टा बनो, जलने दो इसको। इसने पापाचरण किया है, इसने पापाचरण का संकल्प किया है, इसके विचार गंदे इसमें भरे हुए हैं, जलने दो, ये परिपक्व हो जाएगा। स्वर्ण जैसे अग्नि से जल करके चमकने लगता है, उसका विकार दोष नष्ट हो जाता है। ऐसे मन जल जल कर निर्दोष हो जाता है। जो उस जलन को सह जाता है उसी को साधु कहते हैं। सहाय सो साधु, वही महात्मा है जो टूटा नहीं। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। जो व्यथित तो नहीं हुआ इससे, वही आगे बढ़ गया। जो टूट गया वो बिखर गया। तो भगवत मार्ग में ये जलन है, तो संसार मार्ग में ये तो ज्वाला है, और बराबर ज्वाला है। इसमें तो अग्रे शुरुआत में केवल जलन है, बाद में परमानंद है, और इसमें शुरुआत में थोड़ा आनंद जैसा लगता है। यद तज्ञे अमृतोपमम परिणामे विष्णु। यह है रजोगुण संसार का मार्ग। इसमें भोगों में तत्कालिक सुख लगता है, लेकिन परिणाम बड़ा भयंकर विश्वत होता है। परमार्थ में प्रारंभ में विश्वत लगता है, लेकिन अंत में इसका जो परिणाम वो महाअमृत में। परमार्थ शुरुआत में विष जैसा लगता है। इसलिए समझिए, श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज बड़े विज्ञ महापुरुष हैं, प्रेमी महापुरुष हैं। वो कह रहे हैं, घोरा मापद मत्र संपद मिवा वज्ञांच सनमानव। हे भाई, यदि तुम वृंदावन वास कर रहे हो, भगवत मार्ग में चल रहे हो, आराधना प्रारंभ की है, तो आपदा अंदर की और बाहर की जलन को सह जाओ। संपत्ति मानकर सहत सहत बाढ़े भगति गृह तन गुरु हित गार। जो सह गया, अपने जीवन को गुरुदेव के चरणों में निछावर कर दिया, वो महासंपत्ति प्राप्त कर ली। दंपति संपत्ति पाई है, श्री श्यामा श्याम रूपी संपत्ति मिल जाएगी। और इस मार्ग में जब चलोगे आप,
तो तुम्हें सपोर्ट देने वाला कोई नहीं मिलेगा। भगवान और भगवान के प्रेमी संत जनों के सिवा। अब भगवान तो अव्यक्त हैं, प्रगट में तो प्रारंभ में हाथ पकड़ते हुए नजर नहीं आते, होता उन्हीं का बल है, पर अव्यक्त रहते हैं। दूसरी बात, संत जन जो सहयोग करने वाले हैं, तो जिनमें सहयोग की सामर्थ्य होती है वो निरपेक्ष रहते हैं, और जिनमें सामर्थ्य नहीं होती उनके संग से हमारा साधन बिगड़ जाएगा। बड़ी समस्या है। इसीलिए कहा इस मार्ग में साथी कोई नहीं होता। आपको श्रवण करके, आपको शास्त्र के वाक्य पकड़ करके अपनी अनुभूतियों के बल पर इस मार्ग में चलना होगा। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। एक गंगा किनारे एकांत स्थल में जब टिके हुए थे तो एक विक्षिप्त से ऐसे दिखाई दे रहे थे, उन्मत्त, ऐसा लग रहा था कि ये पागल हैं। खंडेर था वहां, कुछ समय तक रुके निम्बुआ घाट के पहले। वो अचानक, वो विक्षिप्त नहीं थे, उन्मत्त नहीं थे, ब्रह्मानंद को पान किए हुए महापुरुष थे, पर वो आचार ऐसे कर रहे थे। दो प्रकार के महापुरुष होते, एक आचार्य कोटि के और एक अवधूत कोटि के, जिनको पहचानना बड़ा कठिन है। अवधूत कोटि के महापुरुष अपने को बालवत ऐसे रखते हैं, कोई जान ना पावे, तो ऐसे ही थे वो। जब पास बैठे तो उन्होंने करुणा करके उपदेश किया कि नई अवस्था है, परमार्थ में चल रहे हो, किसी का सहारा मत रखना, कोई सहारा देने वाला नहीं, अव्यक्त सत्ता केवल सहारा देगी बस। तो उन्होंने ये पद सुनाया था, हमें पूरा याद नहीं, बहुत सुंदर सुंदर शब्द थे, बस उसकी पहली पंक्ति याद। चल चला चल राह में अनुभूतियों का ले सहारा, कौन तेरा साथ देगा व्यर्थ में किसको पुकारा। चल चला चल राह में अपनी अनुभूतियों का सहारा, एक एक कदम में जो भगवत अनुभूति हो रही, जो उनकी कृपा हो रही, जो हमें संभाल रहे हैं, हमको उसका आदर करना, बार बार स्मरण करना है कि मेरे ऊपर हरिजू की, गुरु जी की अपार कृपा है। तो आपदा को, विपत्ति को, असुविधा को, दुख को हमें गले लगाना है। हम परमार्थ के पथिक हैं। ये पहली बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, ये अगर परमार्थ में चलना है तो डरो मत, आपदा को संपत्ति मानकर स्वीकार करो। ये हमें भगवत प्राप्ति कराने वाली संपत्ति है आपदा। और मिवाज्ञान चो, तुम्हारी जो अवज्ञा करे, अवज्ञा, अवहेलना, उसको बड़ा सम्मान पूर्वक स्वीकार करो। जब कोई तुम्हारा निरादर करे, उपहास करे, अवज्ञा करे, बड़े नम्र होगे, बुरा मत मानो। तुम्हारी अवहेलना हो रही है तो तुम्हारे अहंकार पर चोट डाली जा रही, वो नष्ट होगा और परमार्थ प्रकाशित हो जाएगा। ये परमार्थ उल्टा मार्ग है। संसार सब कुछ करता है इस बात के लिए कि मेरा सम्मान हो, मेरी अवहेलना न हो, डरता है सब कोई। और साधु इस बात की आकांक्षा करता है कि अब देखें मेरा अपमान होगा तो मेरे हृदय में कितना दोष रह गया है, कितनी जलन होती है, कितनी अशांति होती है। यदि मुस्कुरा के सह गया तो भगवान की बड़ी अपार कृपा, उसने अवज्ञा की, अपमान किया, अवहेलना की और आप मुस्कुरा के निकल गए। यही तो परमार्थ के पथिक की उन्नति है, यही अध्यात्म की उन्नति है। श्रीपाद कह रहे हैं, सन्मानवन निंदाम, वो तुम्हारी निंदा कर रहा, तुम उसका सम्मान कर रहे हो। यह है परमार्थ के पथिक का हृदय। सामने वाला निंदा कर रहा, करत जे अनुसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो, और आप उसका सम्मान कर रहे हैं। ये केवल लिखा हुआ है नहीं, महापुरुषों के जीवन में देखा गया। किसी मूढ़मती को कुछ रुपए देकर
पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी के ऊपर प्रहार करने के लिए राजी किया गया। ईर्ष्या बहुत बड़ा शत्रु है। ये किसी के भी हृदय में स्फूर्ति हो सकती है मात्सर्यता की, ईर्ष्या की, जिसे भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो प्रायः ये बड़े बड़े साधकों में भी हो जाती है। तो पूज्य बाबा का वृंदावन में जय जयकार मची हुई थी। एक स्टेशन बन गया था कृष्णाश्रम, स्वामी अखंडानंद जी के सामने जो पटरी पड़ी वहीं स्टेशन, मतलब सहज में गाड़ी वहीं रुकती थी। ढेर खूब भक्तजन उतरते, रात दिन कहीं लीला हो रही, कहीं श्रीमद् भागवत हो रही, संतों के प्रवचन हो रहे। 12 महीना बाबा जब यहाँ रहते उत्सव मचा रहता। तो ईर्ष्या तो होती है कि सब सुना पड़ा है केवल उस एरिया में ही। तो बाबा का अपमान करने के लिए हाथरस के एक व्यक्ति को पैसा दिया गया। अब संसारिक आदमी जिसको संत महिमा नहीं ज्ञान है तो उसको लगा इतने रुपए, वो तो प्रलोभित हो गया। बस तुम्हें जाना है और सीधे। अब वहां कोई अंगरक्षक नहीं, वहां कोई अस्त्र शस्त्रधारी नहीं, संतों के तो गिरधारी ही अंगरक्षक हैं, पर लीला बिहारी हैं वो। ऐसे ही बाबा शांत मुद्रा में बैठे हैं, भगवत चर्चा दूसरे कर रहे हैं। वो प्रणाम की मुद्रा में गया, एकदम चाकू निकाला, ऐसे मारा नाक में बाबा की, इतनी लग पाई। पार्श्व में जो पंखा कर रहे थे वो समले समले पकड़ा, फिर भी चावल भर लग गई। देखो अवज्ञा और अपमान करने वाले के प्रति महापुरुष की कैसी भावना। बाबा तत्काल होश में आए। एक आदमी ने इससे नाक बंद, क्योंकि खून निकल रहा था। बाबा ने पहले उस आदमी के, कोई नहीं बोलेगा, उसको पकड़ के गुफा में ले गए। नीचे है, जो दर्शन किए होंगे, बहुत सुंदर परमाणु है वहां ब्रह्मबोध के, क्योंकि जब बैठे तो अनुभव हुआ। बाबा ने वहां जाकर के बैठ कर कहा गरम दूध लाओ इसको, जबकि उसने प्रहार किया है। देखो प्रहार करने वाले के प्रति महापुरुषों का कैसा स्वभाव और बर्ताव, तनिक भी क्रोधित नहीं है। दूध पिलाया मीठा, कहा भैया ऐसी क्या त्रुटि हुई कि आपको प्रहार करना पड़ा? हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? आपके प्रति कोई अपराध बन गया क्या? रो पड़ा। बाबा पैसे के लोभ में मैंने ऐसा किया, नाम मत बताना किसने तुम्हें दिया, क्योंकि शिष्य जनों में द्रोह फैल जाएगा। तो बाबा ने तुरंत कहा नाम मत बताना जिसको तुमने मतलब पैसे दे के तुम्हें जिसने प्रेरित किया। भैया तुम कभी अब दोबारा ऐसा कार्य मत करना। और अपने शिष्यों से कहा पैसा लो, और मेरी शपथ है इसे डांटना भी नहीं, सुरक्षित जाके हाथरस की गाड़ी में बैठा लो, और जब ये चला जाए तब वापस लौट के आओ। करत जे अनुशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। ये भगवत मार्ग है, इसलिए यदि भगवत प्राप्ति करना है तो श्रीपाद कह रहे हैं संपद मिवा वज्ञांच शन मानव निंदाम संस्तुतवत। अवज्ञा अपमान और निंदा को सम्मान और स्तुति के समान मानकर सह जाओ। सखी निरिपुन्नैः स्वम महामूर्तिवत। यदि तुम्हारे प्रति कोई बहुत प्यार का व्यवहार करता है, देखो उल्टा है यहां मार्ग, तुम्हें बहुत प्यार करता है तो तुम्हारे भौं चढ़ जानी चाहिए। क्या है? क्यों बार बार देख रहे हो? क्या है? जब हम कह रहे भजन करो जा, क्यों बात कर रहे हो? वो प्यार कर रहा है, सखी नहीं हुआ, वो सख्य भाव, वो मित्रता, वो प्यार कर रहा है। आपकी उदासीनता और आपका दर्शन ऐसा होना, रिपुन नहीं, उल्टा। आपकी निंदा कर रहा है, अवज्ञा कर रहा है, अपमान कर, आप उसे दुलार कर रहे हैं, आप उसका सम्मान कर रहे हैं। आपको जो प्यार कर रहा है आप उससे तिरछी चितवन से देख रहे हैं, आप कठोर शब्दों से बोल रहे हैं। परमार्थ का विषय कैसे कोई सह पाएगा इस बात को? हमारा अपमान करे उसे हम प्यार से देखें, हमें जो प्यार से देखे हम उसे कठोरता सा बरताओ, बोले यही परमार्थ की। क्यों? फंस जाओगे। जो गाली दे रहा है उसे फंसोगे नहीं, जो तुम्हें अपना बनाने की कोशिश कर रहा है उसमें फंस जाओगे। ये जन्म जन्म का फंसाओ काटने के लिए हम आए हैं, सबको भगवत भाव से। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए एकांत में जिसका हमारा चिंतन बने। एकांत में चिंतन केवल प्रभु का।
गुरुजनों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो प्रियजन हैं उनसे उनका रुक्ष व्यवहार होता है, क्योंकि वो निरपेक्ष होते हैं, तभी काम बनता है। जो तुमसे प्रियता करे, अब ये संसार का सूत्र नहीं, अध्यात्म का सूत्र है। संसार का सूत्र है कि वो एक मृदु वचन बोले, तुम 5 मृदु वचन बोलो, संसार का सूत्र अलग। और यहां है कि वो 5 गाली दे, तुम मृदु वचन बोलो, और वो मृदु वचन बोले तो तुम रुक्ष भाव करके चल दो। वो साष्टांग प्रणाम कर रहे, तुम देख ही नहीं रहे, वो गाली दे रहे पाखंडी, तुम मुस्कुरा के प्रणाम कर दिया। ये मार्ग है कैसे? परमार्थ का मार्ग, बहुत बहुत ही, ये तभी तो कहा जाता है भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है। पर कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो कुछ नहीं, लक्ष्य बन जाए तो सब कुछ सहेंगे। और कह रहे स्वम महामूर्तिवत, अस्वस्थ अवस्था में अपने को महामूर्तिवत, कुछ नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं, बिल्कुल हमारी बात मान ली, अरे बहुत कष्ट है, बिल्कुल अनुभव होगा कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। बस उस समय सोच लो, क्या प्रियाजू के नाम में, प्रियाजू के चरणों में स्थिति, ये नाशवान है, इसको तो मरना है, इसको भोगना है, राधा। बस अब करते रहो जो करना है। जब तक इसकी स्वीकृति रखी जाती तब तक अपमान चुभता है, निंदा चुभती है। इसी की स्वीकृति को नष्ट करने के लिए ये उल्टा पद्धति बताई गई है। संसार की पद्धति में मान प्रिय है, अपने को जो प्यार करे, अपने की जो स्तुति करे, अपने जो अनुकूल चले, वाह। परमार्थ में ऐसा नहीं होता। जो अनुकूल चले निरपेक्ष, जो सम्मान करे उससे निरपेक्ष उदासीन, जो अपमान करे प्रतिकूल व्यवहार करे उससे नम्र व्यवहार। ऐसे संसार से ये बिल्कुल उल्टा मार्ग है। श्रीपाद कह रहे हैं अस्वस्थ अवस्था में मूर्तिवत, जैसे मूर्ति में कुछ करो कोई फर्क पड़ेगा, ऐसे मूर्तिवत। और मूर्तिवत ही नहीं कहा, महामूर्तिवत। जड़ है ये शरीर, भोगे अपना कार्य, भोगना है इसको तो भोगे। मात्सर्याणि सुमित्रता में, तुमसे जो ईर्ष्या करे, मात्सर्य करे, डाह, उससे मित्रता का व्यवहार कर। राधे श्याम श्री हरिवंश, वो देख के चल रहा है, प्रणाम। ये पक्का सूत्र समझ लो, अगर बचना है ईर्ष्या से, अभी संभाल लो, नहीं तो हिसाब किताब वृद्धावस्था में देता है ये मन। रात दिन न नींद है, नींद अपने आप कम होती जाती है। हमें लगता है 50 के बाद तो स्वाभाविक कम होने शुरू हो जाती है, अवस्था के अनुसार। जैसे नई अवस्था है तो जगाए से जगते नहीं, बच्चे हैं अवस्था, यौवन अवस्था में सम रहती है, समय से नींद, समय से। वृद्धावस्था में एक कम होने लगती है, नींद कम होने लगती है, अन्न आदि ग्रहण कम होने लगता है, पर वासना बढ़ने लगती है। उपासना नहीं तो वासना ही वासना बुढ़ापे में रह जाती। मात्सर्याणि सुमित्रताम्यु, सच्चा मित्र जैसे मिले तो कैसे मिलते हैं, आओ आओ जी कैसे हो। तुमसे जो द्वेष करे, तुमसे जो मात्सर्य डाह करे, मेरे से आगे बढ़ गया मत्सरती, तुमसे जो जले उसको देखकर हाथ जोड़ो, कैसे हो, क्या सेवा करें, दास को आज्ञा कीजिए। ऐसे ही वर्ताव करना चाहिए। जब कभी किसी द्वेष करने वाले भगवत स्वरूप को सामने देखा तो तत्काल अंदर से भगवत भाव, सावधान, इनमें प्रभु विराजमान है, दोष दृष्टि ना होने पावे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तत्काल श्लोक पढ़ा और उनके चरणों में भाव से मस्तक प्रण रखा। हे प्रभु आप मुझे बचाइए, कभी आपसे द्वेष ना होने पावे, कभी आपसे मात्सर्य ना होने पावे। ये भगवत, और पक्का द्वेष नहीं होगा। यदि देखते ही उनके चरणों का दर्शन करके प्रणाम करोगे, कभी द्वेष नहीं हो। किसका? जो तुमसे द्वेष कर रहा है, और जो तुमसे प्यार कर रहा है, अपनापन कर रहा है, उसके प्रति व्यवहार कैसा? कठोर व्यवहार, रिपुण्यवत। हिम्मत है, परमार्थ के पथिक की केवल हिम्मत हो सकती है। तभी लगता है कौन सी माटी के बने हुए हैं। जितना प्यार करो उतना ही निरपेक्ष। और ऐसे जो उनकी अवहेलना करे, उनके हाथ जोड़े घूम रहे हैं, उनके पैर छू लेंगे, और जो इनको प्यार करे उससे निरपेक्ष घूम रहे, यही मार्ग है।
बाद में समझ में आता है जब महापुरुषों के वचनों को। फिर क्या होगा? बोले हृदय ग्रहणन महा दुर्लभम, तब तुम्हारा हृदय ग्रहण करने की सामर्थ्य रखेगा महादुर्लभ प्रेम रस श्री राधा मुरली धरांग रस दे स्थातास्मि वृंदावने। तब वृंदावन वास करते हुए श्री राधा मुरलीधर के महादुर्लभ प्रेम रस को ग्रहण करने का अधिकार हृदय में होगा जब आप ऐसे चलोगे, ऐसे जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं। श्रीमद वृंदावंदनाय सततम, बार बार वृंदावन को प्रणाम किया करो, चाहे जहां हो दूर से। जय वृंदावन। अगर वृंदावन में हो, शरीर स्वस्थ है तो कई बार मस्तक रखकर वृंदावन भूमि को प्रणाम करो, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे हम प्रणाम करते हैं रज मस्तक पे लगता है, जितने कण झरते हैं ये सब पाप नष्ट होते हैं, हमारे मलिन भाग्य मिटते हैं। बात मान लो, अगर आप प्रणाम किए और मस्तक में रज लग गई, निहाल हो जाओगे, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। हमारे भाग्य में नहीं लिखा किसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, लेकिन हमारे भाग्य में लेख भगवत प्राप्ति का ये रज रानी सद्य वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति। बार बार श्री वृंदावन वंदनाय सततम मूर्धास्तु वौहादरे, बड़े आदर के साथ मस्तक रख करके वृंदावन को बार बार प्रणाम करो। जिह्वा विह्वलता मुपैतु सततम तत्सद्गुणोत्कीर्तने, वाणी से बार बार जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, वृंदावन वृंदावन, और वृंदावन की महिमा का गान। वृंदावन की महिमा क्या? श्री श्यामा श्याम, श्यामा श्याम की रस भरी लीलाएं, श्रीमद चतुरासी जी 42 लीलाएं, सब वृंदावन की महिमा है, क्योंकि वृंदावन की गोद में खेलने वाले प्रिया प्रीतम। हस्तौ तन्नव कुंज मार्जन विधौ, हाथ के द्वारा वृंदावन में सोहनी लगाना, कहीं भी साफ कर देना, ये जरूर करो आप। सबसे प्रार्थना है, ये बड़े बड़े सिद्धों की गुप्त रीतियां हैं। धाम की सेवा बहुत बढ़िया बन, जैसे यमुना किनारे गए, देखा 10-5 दोना इधर उधर पड़े, उनको उठाया, दूर जा करके फेंक दिया, थोड़ा हाथ फिर यमुना जी से प्रक्षालन करके आचमन की। थोड़ी सेवा, कहीं भी आपको गंदगी दिखाई दे वृंदावन में, आप थोड़ी सेवा कर दो, तुम्हारे हृदय की गंदगी नष्ट हो जाएगी, तुम्हारे भाग्य की गंदगी नष्ट हो जाएगी। मान लीजिए वो संत शायद पधार गए, हम देखा करते थे वो प्राय नाली और ऐसे साफ करते। तो एक दिन पूछा, सुनरक रोटी लेने जा रहे थे, कि बाबा आपकी बड़ी रुचि है इस सेवा में। तो उन्होंने कहा हमारे गुरुदेव ने हमें इसे योग्य समझा और हमें आदेश किया है कि वृंदावन की गलियों को, वृंदावन की नालियों को साफ किया करो। गुरुदेव के प्रताप से मुझे भजन में जो सुख नहीं मिला वो सुख इसमें मिला। वो यहां से कहीं भी हो, कहीं भी कोई क्षेत्र नहीं हो, किसी भी क्षेत्र में निकले, अगर गंदा वहां का है तो सोनी साथ है, सोनी लगा दिया, साफ कर दिया। ये परम पावन धाम है। हस्तो तन्नव कुंज मार्जन विधौ, संपूर्ण वृंदावन श्री जी का महल है। कहीं भी आपको दोना पत्तल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा, बड़ी सामर्थ है इस सेवा में, धाम सेवा में बड़ी सामर्थ है। श्री राधा कुंड में कहीं जैसे कभी कोई ऐसा आप, तो वो एक संत भगवान यही सेवा करते थे, पूरे राधा कुंड में घूम घूम करके पोछा लगा देना, सोनी लगा देना, कहीं कुछ फेंक दिया उसको उठा करके नियत स्थान पे डाल दें, और भजन करना, माधुकरी मांग के पाना। 12 वर्ष का गलित कुष्ठाया था, 12 वर्ष का, प्रार्थना की कि मुझे स्वीकार करो। उन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं, इतनी सेवाएं हैं। फिर आया, हम रात दिन भुगता कर 6 वर्ष में, बोले इतना भी समय नहीं। आखिरकार 24 घंटे में 12 वर्ष के गलित कुष्ठ को भोगा। आप सोचो, महात्मा, माधुकरी वृत्ति करने वाले, भजन करने, सेवा के बल से 12 वर्ष के प्रारब्ध को 24 घंटे में भोग लिया। ऐसे ही बड़े बड़े प्रारब्धों का क्षय हो जाता है जब यहां आए आप ऐसे उद्दंडता पूर्वक व्यवहार किए, कहीं लघु शंका कर दिए, कहीं पान मसाला खा के थूक दिए, कहीं भी दोना पत्थर। अरे ये कोई शहर है?
ये प्रियालाल का निज महल है। यहां गंदगी करके जाओगे, यहां असत आचरण करके जाओगे तो लाभ नहीं ले पाओगे, अपने सुकृत नष्ट कर दोगे। ये सीधाम वृंदावन है। यहां अगर लाभ लेना है तो सेवकाई जरूर करो, सेवकाई करो। जब अखिल लोक चूड़ामणि प्रभु को जैसी प्रेरणा सखियां करती है वैसे लीला करनी होती है। उन सखियों में सर्व स्वरूपमयी हित सजनी, जो सर्व स्वरूपमयी सब सखी स्वरूप है, हित ही सब सखियां हैं, वो कह रही है कि मुझे वृंदावन की मार्जनी बना दो या मार्जनी वाली, या स्वयं सोहनी बना दो या सोहनी लगाने वाली बना दो। और हम सोहनी लगाने में शर्माए, बड़ा सुख मिलता है। हित धाम में मदन टेर के सामने तक ऐसे, इधर महावाणी कुंज के कोने तक ऐसे पूरा हित धाम, जब पद गायन करते सोहनी लगाओ तो एक अद्भुत आनंद मिलता है। हमें लगता है कि 24 घंटे में एक बार ये सेवा तो करनी चाहिए, चाहे 2-4 हाथ की कीजिए, कहीं भी सोहनी लगा दो, कहीं भी जहां आपको ऐसा दिखाए। मेरे प्रियाजू का ये महल है पूरा, ब्रज 84 कोस तो घर है, ये निज महल है वृंदावन। कहीं भी आप सेवा कर दो, सेवा कुंज में ही सेवा पहुंचेगी, क्योंकि स्वामिनी की सेवा है। हस्तौ तन्नौ कुंज मार्जन विधौ, करना चाहिए। सेवा में बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है। हमारे शरीर से बहुत से पाप हुए हैं, ये बिना सेवा के शरीर पवित्र नहीं होता। इसलिए संत सेवा, किसी असहाय की सेवा, धाम सेवा, ठाकुर सेवा, ये सेवा में जरूर इसको लगाओ। मन सुमिरन तन सेवा परायण। सेवा के बिना पूर्ण पवित्रता प्राप्त होना दुर्लभ होता है, क्योंकि मन प्रभु में लगता नहीं है। और बाह्य सेवा जब आप शुरू करो तो देखो, जब तन लगता है तो मन भी उसमें लगने लगता है। सोहनी सेवा बहुत यहाँ की महिमामयी है। बड़े बड़े सिद्धों ने लगाई और बड़े बड़े सिद्ध हो गए सोहनी सेवा लगाते हुए। कहीं भी आपको दिखाई दे जरूर सोहनी सेवा लगाइए। पादौच तत्राटने, सीधाम वृंदावन में घूमना, कहीं भी वृंदावन की वीथियों में, गलियों में, कहीं भी ये परिक्रमा, यहाँ कदम कदम पे परिक्रमा का फल है। आप राधा वल्लभ जी दर्शन करने जा रहे हैं, या आप किसी सेवा हेतु श्री जी के जा रहे हैं, या आप ऐसे ही माला लेकर इसी गली में टहल रहे, ये धाम है। पादौच तत्राटने, हमारे पैर श्री वृंदावन धाम में ही घूमे, श्री वृंदावन धाम की वीथियों में, गलियों में, परिक्रमा में। श्रोत्रे तन महिम श्रुतौ, हमारे कानों में महिमा पड़े तो प्रिया प्रीतम की, वृंदावन धाम की, नाम की, भगवत प्रेमी महात्माओं की बातें कानों में पड़े। दृश्य दृशो नित्यम, हमारे नेत्र देखें तो सब में नित्य तत्व श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है। स्मृतो स्थान मन, मेरा मन सदैव प्रिया प्रीतम के स्मरण में मगन रहे। प्रायः संतों के पास कोई ऐसे बिरले ही जाते हैं जिनको भगवान से प्रीति करनी हो, नहीं तो एकांतिक में तो बोल नहीं पाते, क्योंकि वही प्रश्न करेंगे। इसके बाद जब खड़े होकर प्रणाम करने, कई दिनों से पेट में बहुत परेशानी चल रही। अरे हम डॉक्टर हैं, हम तुमको वैद्य नजर आ रहे हैं क्या कि पेट की तुम्हारी परेशानी हम दो? डॉक्टर काहे को बने, पढ़ लिख करके अस्पताल बने, जाओ वहां। हम भवरोग के डॉक्टर हैं, उसकी औषधि है जासु नाम भव भेषज हरनि घोर त्रयशूल। जासु नाम भव भेषज, संसार रोग की औषधि नाम है, इसलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम है। नाम जप करो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन झगड़े से तुम जीत जाओ, भगवान को प्राप्त कर लो। उसकी चर्चा के लिए ये छोटी मोटी बातें, संसार के रोग, संसार के नाना प्रकार, ये तो भगवान ने और उपाय बताए हैं। संतों के पास जाओ, कैसे भगवत प्राप्ति हो, कैसे भगवदानंद की अनुभूति हो, कैसे हर भोगों के बीच में रहकर हम भोग में ना फंसे, ये सीखना है। पर बहुत उल्टा समय है। भगवान की बड़ी कृपा है कि अभी कुछ साधक हैं जो भगवत चर्चा सुन रहे हैं, कुछ हैं जो नाम जप कर रहे हैं और इसका आदर कर रहे हैं। नहीं, मंदिर, सत्संग हाल, ये सब सुने सुने मिलेंगे। अभी तो भगवान की कृपा है कि काफी लोग बैठ के कृपा करके सुन रहे हैं। 4:15 बजे समय आएगा, देख लेना। सच्चे मार्ग में चलने वाले, सच्चे मार्ग का
जो दर्शन कराने वाले भगवान की कृपा से मिलते हैं। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो। जो सोचा नहीं गया वो हो रहा है। कैसा कैसे हो सकता है, वो हो रहा है। कलिकाल ऐसा बढ़ता अपना प्रभाव दिखाता चला जा रहा है कि शास्त्र की सब बातें गुप्त होती चली जा रही। महापुरुषों ने जो कष्ट सह करके अनुभव किया, उनको बातों को सुनना नहीं चाहते, उन बातों पे चलना नहीं चाहते, तो कैसे उस अव्यक्त महान शक्तिशाली परमात्मा को आप अनुभव कर लेंगे। बहुत बढ़िया अवसर है, खूब नाम जप करो। कानों को बचाओ ऐसे श्रवण से जहां से कुसंग होता है, नेत्र को बचाओ कुसंग दर्शन से, वाणी को बचाओ कुसंग बोलने से। बस इन तीन को बचा लिए तो तुम्हारा चिंतन बढ़िया हो जाएगा। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो देखते हैं, उसी से चिंतन बनता है। हमारा चिंतन ठीक हो जाए, बस अनन्यस चिंतयन्तो माम, भगवत प्राप्ति पक्का। यही चमत्कार है सत्संग का कि विषयी मन भी भगवान का भजन करने लगे। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं। और तो सब